हेलो एवरीवन। हाँ, प्रीवियस क्लास में हमने बुद्धा के लाइफ के बारे में पढ़ा था। ठीक है। बुद्धा के लाइफ के बारे में पढ़ा था कि बुद्धा का जन्म कहाँ हुआ। ठीक है, उनके पिता का नाम क्या था, उनकी माता का नाम क्या था, और उनके लाइफ के डिफरेंट स्टेज के बारे में भी हमने देखा था कि अ, जो डिफरेंट स्टेज थे, जैसे कि सबसे पहला स्टेज था उन्होंने जब व्हेन ही हैज लेफ्ट हिज होम। ठीक है, उस घटना को क्या बोलते हैं? महाविनिष्क्रमण। ठीक है, द ग्रेट रेनंसिएशन। जब उन्होंने अपने घर को त्याग किया था तो उसको बोलते हैं महाविनिष्क्रमण। ठीक है, और दूसरा जो स्टेज था उनके लाइफ का वो था जब उन्हें ज्ञान की प्राप्ति होती है, यानी निर्वाणा। व्हेन ही गेट enlightenment, when he get enlightenment, that is called nirvana. थर्ड स्टेज था when he gave his first sermon। ठीक है, जब उन्होंने पहली बार शिक्षा दिया, उस घटना को कहा जाता था धर्म चक्र परिवर्तन। ठीक है, और जो चौथी घटना थी उनके लाइफ की वो थी उनकी जब मृत्यु हुई, जिसको बोला जाता है महापरिनिर्वाण। ठीक है, महापरिनिर्वाण। तो ये सारी चीजें हमने प्रीवियस क्लास में देखा था। आज हम डॉक्ट्रिन ऑफ बुद्धिज्म के बारे में पढ़ेंगे। डॉक्ट्रिन ऑफ बुद्धिज्म यानी बौद्ध धर्म के सिद्धांत के बारे में आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, बौद्ध धर्म में क्या क्या सिद्धांत था। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें डॉक्ट्रिन ऑफ बुद्धिज्म में सबसे इंपॉर्टेंट जो पहला पॉइंट है वो है फोर नोबल ट्रूथ। फोर नोबल ट्रूथ। फोर नोबल ट्रूथ। ठीक है, फोर नोबल ट्रूथ, जिसे हिंदी में क्या कहा जाता है? चतवारी आर्य सत्यनी। ठीक है, चतवारी आर्य सत्यनी। सत्यनी यानी फोर नोबल ट्रूथ, यानी चार, बौद्ध धर्म में चार सत्य के बारे में बताया गया है। ठीक है, फोर ट्रुथ के बारे में बताया गया है। वो ट्रुथ है, पहला ट्रुथ है, और इसी को बोला जाता है इट इज द इसेंस ऑफ, इट इज द इसेंस ऑफ बुद्धिज्म। मतलब एक तरह से बोले तो बौद्ध धर्म का सार है ये, बौद्ध धर्म का सार है ये फोर नोबल ट्रूथ्स। इट इज द इसेंस ऑफ बुद्धिज्म। ओके, तो पहला ट्रुथ क्या है? व्हाट इज द फर्स्ट ट्रुथ? तो पहला ट्रुथ है, पहला ट्रुथ है लाइफ इज फुल ऑफ सॉरो। ठीक है, लाइफ इज फुल ऑफ सॉरो, यानी जीवन दुखों से भरा हुआ है। पहला ट्रुथ क्या है? अकॉर्डिंग टू बुद्धिस्ट फिलॉसफी या अकॉर्डिंग टू द डॉक्ट्रिन ऑफ बुद्धिज्म, द फर्स्ट ट्रुथ इज लाइफ इज फुल ऑफ सॉरो। लाइफ इज फुल ऑफ सॉरो, यानी ये जो जीवन है वो दुखों से भरा हुआ है। तो ये एक सच्चाई है, ये एक्सेप्ट करने की चीज है कि जीवन है तो वहां पे दुख होंगे ही, यानी बहुत सारे दुख होंगे। ठीक है, और इसे बौद्ध धर्म के भाषा में क्या कहा गया है? सब्बम दुखम। सब्बम दुखम। सब्बम दुखम। ठीक है, दूसरा है, दूसरा ट्रूथ है देर आर कॉजेज ऑफ सॉरो। देर आर कॉजेज ऑफ सॉरो, यानी इन दुखों का, इन दुखों के कई कारण हैं। देर आर कॉजेज ऑफ सॉरो, इन दुखों के कुछ कारण हैं, कई कारण हैं। ठीक है,
इन दुखों का, इन कारणों के बारे में हम बाद में पढ़ेंगे। मतलब ये दूसरा सच्चाई क्या है कि ये दुख बेवजह ही नहीं है हमारे जीवन में। हमारे जीवन में जो दुख है वो बेवजह नहीं है, उनकी कुछ वजह है। ठीक है, उन वजह के बारे में हम बाद में देखेंगे। ठीक है, तो ये दूसरा ट्रुथ है कि हमारे जीवन में जो दुख है उसके कई कारण है। तीसरा ट्रुथ है दिस सॉरो कैन बी, तीसरा क्या है, और इसको बुद्ध धर्म के भाषा में क्या बोला जाता है? दुखा समुद्या, दुखा समुद्या, दुखा समुद्या, मतलब देयर आर कॉजेज ऑफ सॉरो, दुखा समुद्या। तीसरा ट्रुथ क्या है? तीसरा ट्रुथ है दिस सॉरो कैन बी स्टॉप्ड, दिस सॉरो कैन बी स्टॉप्ड, यानी इन दुखों को दूर किया जा सकता है। तो ऐसा नहीं है कि ये दुख कैसे हैं जिनका कोई सॉल्यूशन नहीं है। ठीक है, ये इन दुखों को एक राइट एक्शन के द्वारा, एक सटीक कर्म के द्वारा, एक सही कर्म के द्वारा इन दुखों को दूर किया जा सकता है। ये हम आगे पढ़ेंगे कि इन दुखों को दूर कैसे कर सकते हैं। ठीक है, दिस सॉरो कैन बी स्टॉप्ड, और बौद्ध धर्म की भाषा में इसे क्या कहा गया है? दुखा निरोध, निरोधा, दुखा निरोधा। निरोध मतलब रोकना, स्टॉप करना, उसे दूर करना, दुखा निरोधा। ठीक है, एंड द फोर्थ ट्रूथ इज, and the fourth truth of doctrine of Buddhism is there is a path leading to the cessation of sorrow, there is a path leading to the cessation। cessation का मतलब होता है अलग करना, दुख को अलग करना। cessation मतलब अलग करना। ठीक है, तो cessation of sorrow का मतलब हुआ दुख को अलग करना। तो एक ऐसा पाथ है, there is a path, उस पाथ पे चलने पे क्या होगा? दुख हमारे हमसे दूर हो जाएंगे। ठीक है, दुख हमसे दूर हो जाएंगे। तो देयर इज अ पाथ लीडिंग टू द, देयर इज अ पाथ लीडिंग टू द सीसेशन ऑफ सॉरो। सीसेशन मतलब दूर होना, अलग होना, सीसेशन ऑफ सॉरो। इस पाथ पे चलने पे ये दुख हमसे दूर हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे। ठीक है, और इसको बौद्ध धर्म की भाषा में दुखा निरोधा गामिनी प्रतिपदा, दुखा निरोधा गामिनी प्रतिपदा, इसको बोला गया है। और ये पाथ क्या है? ये जो फोर्थ ट्रुथ बताया गया है, जिसमें ये बताया गया है कि एक पाथ है, ठीक है, एक रास्ता है जिसपे चलने पे क्या होगा? हमारे दुख दूर हो जाएंगे। और उस पाथ के बारे में क्या कहा गया है? उस पाथ का नाम क्या दिया गया है? अष्टांगिक मार्ग, अष्टांगिक मार्ग, 8 फोल्ड पाथ। इस पाथ को क्या कहा गया है? अष्टांगिक मार्ग। ठीक है, तो इस पाथ को, जो फोर्थ ट्रुथ है बौद्ध धर्म में, कोई बात, हाँ, जो फोर्थ ट्रुथ है, देयर इज अ पाथ लीडिंग टू द सेसेशन ऑफ सॉरो, लीडिंग टू द सेसेशन मतलब एक ऐसा मार्ग है जिसपे हम अगर चलेंगे तो दुख हमसे अलग हो जाएगा, दूर हो जाएगा। ठीक है, और इसी पाथ को, जिस पाथ की बात फोर्थ ट्रुथ में की गई है, इसी पाथ को बोला जाता है अष्टांगिक मार्ग। ठीक है, अष्टांगिक मार्ग या 8 फोल्ड पाथ। इस पाथ को क्या बोला जाता है? अष्टांगिक मार्ग, अष्टांगिक मार्ग। ठीक है, या इसी को 8 फोल्ड पाथ, 8 फोल्ड पाथ। यानी जो चौथा ट्रुथ है, जो चौथी सच्चाई है बौद्ध धर्म में, वो क्या बोलता है कि एक पाथ है, एक मार्ग है जिसपे चलने पे दुख हमसे अलग हो जाएंगे, दूर हो जाएंगे।
उस पाथ को क्या कहा गया है? अष्टांगिक मार्ग या फिर 8 फोल्ड पाथ। अब हम 8 फोल्ड पाथ के बारे में पढ़ेंगे कि वो कौन कौन से पाथ हैं। ठीक है, ये अष्टांगिक मार्ग क्या, कौन कौन से ऐसे मार्ग हैं जिन पे चलने पे दुख हमसे दूर हो जाएंगे। तो ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, अष्टांगिक मार्ग। यानी 8 फोल्ड पाथ, 8 फोल्ड पाथ। तो देखिए 8 फोल्ड पाथ में सबसे पहला है राइट ऑब्जर्वेशन। क्या है? सबसे पहला क्या है 8 फोल्ड पाथ में? मतलब 8 ऐसे मार्ग हैं, अष्टांगिक मार्ग जिसे बोला जाता है, जिसपे चलने पे हमारे दुख दूर हो सकते हैं। तो पहला है राइट ऑब्जर्वेशन। राइट ऑब्जर्वेशन यानी हमारा जो ऑब्जर्वेशन होना चाहिए, ठीक है, हमारी जो दूरदृष्टिता होनी चाहिए वो सही होनी चाहिए। मतलब हम जो ऑब्जर्व कर रहे हैं डे टू डे लाइफ में, हम बहुत सारी चीजों को ऑब्जर्व करते हैं। कुछ लोग गलत चीजों को ऑब्जर्व करते हैं, निगेटिव एनर्जी को ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है, निगेटिव चीजों को ज्यादा ध्यान देते हैं। ठीक है, कुछ लोग पॉजिटिव चीजों पे उनका फोकस होता है, पॉजिटिव चीजों को वो एक्सेप्ट ऑब्जर्व करते हैं। ऑब्जर्व मतलब ध्यान देना, ठीक है, ऑब्जर्वेशन, आपका ध्यान कहाँ पे। तो अगर आपका ध्यान सही जगह पे है, सही चीजों पे है, राइट नॉलेज पे है, तो उससे आपके दुख दूर हो सकते हैं। क्योंकि राइट ऑब्जर्वेशन से क्या होगा, राइट नॉलेज आपके पास आएगा, राइट नॉलेज से आपको सही और गलत का ज्ञान होगा और उससे आपके दुख दूर हो सकते हैं। तो फर्स्ट पाथ क्या है अष्टांगिक मार्ग में? पहला मार्ग क्या है? राइट ऑब्जर्वेशन। ठीक है, जैसे कि आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो कई लोग न्यूज़पेपर में क्या पढ़ेंगे, कहाँ पे कौन सा क्राइम हुआ, कहाँ पे क्या हुआ। कुछ लोगों का ऑब्जर्वेशन क्या होता है कि कहाँ नई चीजें शुरुआत हुई, नई चीजों की शुरुआत हुई, ठीक है, पॉजिटिव चीज कहाँ पे स्टार्ट हुई। तो ये जो हमारा ऑब्जर्वेशन है, कुछ लोग बोलेंगे नहीं, गलत तरीके गलत करने से ही हम सक्सेसफुल हो सकते हैं, तो ये उनका ऑब्जर्वेशन है। कुछ लोगों का कहना है नहीं, सही रास्ते पे चल के ही सही क्या बोलते हैं, सही मायने में सक्सेस मिलता है। ठीक है, सक्सेस के मायने कई अलग अलग होते हैं कई लोगों के अनुसार। तो ये हमारा ऑब्जर्वेशन है जो हमें सही रास्ते पे ले जाता है, और वही ऑब्जर्वेशन, वही रास्ता हमें दुखों से दूर करता है। तो फर्स्ट पाथ इज राइट ऑब्जर्वेशन। ओके, सेकंड सेकंड पाथ है राइट डिटर्मिनेशन। राइट डिटर्मिनेशन, डिटर्मिनेशन मतलब दृढ़ संकल्प, संकल्प लेना। अगर आपने सही दिशा में संकल्प लिया है, ठीक है, किसी अच्छे कार्य को करने के लिए संकल्प लिया है, अच्छी चीजों के लिए संकल्प लिया है, तो आप सही मार्ग पे हैं, 8 फोल्ड पाथ पे हैं, और इससे आपका जो दुख है वो दूर हो सकता है। ठीक है, तीसरा क्या है? तीसरा है राइट स्पीच। राइट स्पीच, स्पीच मतलब भाषण, मतलब जो हम बोलते हैं, जो हम दूसरे को शिक्षा देते हैं या दूसरे को बताते हैं या जो बोलते हैं, अगर वो राइट है, वो सही है, आपका बोलचाल अगर सही है, तो आप सही दिशा में हैं, सही पाथ पे हैं, और उससे आपके दुख दूर हो सकते हैं। तो दिस इज द थर्ड अष्टांगिक मार्ग, राइट स्पीच। नेक्स्ट इज राइट एक्शन। ओके, राइट एक्शन, राइट एक्शन यानी कर्म। हमारे कर्म डिसाइड करते हैं, हम जो करते हैं, हमारा जो एक्शन होता है वो डिसाइड करता है कि हम किस रास्ते पे जा रहे हैं। ठीक है, वेदर वी आर अप्रोचिंग टुवर्ड्स अ राइट पाथ और नॉट, दैट इज डिटरमाइंड बाय आवर एक्शन। ओके, तो राइट एक्शन एक वन ऑफ द अष्टांगिक मार्ग। नेक्स्ट इज राइट लाइवलीहुड। नेक्स्ट इज राइट लाइवलीहुड। देखिए ये इंपॉर्टेंट है, राइट लाइवलीहुड।
और ये आज के कॉन्टेक्स्ट में ये जो मार्ग है, ये जो फिफ्थ अष्टांगिक मार्ग बताया गया है, राइट लाइवलीहुड। राइट लाइवलीहुड का मतलब है, देखिए हम सभी लोग किसी ना किसी तरह से जीवन यापन कर रहे हैं। लाइवलीहुड मतलब जीवन यापन करना, जिंदगी को चलाना, ठीक है। तो सभी लोग कुछ ना कुछ करके, कोई रिक्शा चला रहा है, कोई सभी लोग कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं, और सभी इस मायने में सभी लोग इक्वल हैं, सभी लोग समान हैं, कोई बड़ा और कोई छोटा नहीं है। लेकिन हम किस तरह का पाथ फॉलो, किस तरह का ऑक्यूपेशन कर रहे हैं, किस तरह का माध्यम मीडियम हम अपनाए हैं उस लाइवलीहुड के लिए, वो वो डिसाइड करता है कि हम अपने दुख से दूर होंगे या नहीं। अगर हमारा लाइवलीहुड जो है वो सही है, मतलब हम सही तरीके से अपने लाइवलीहुड को चला रहे हैं, ठीक है, उसमें कोई गलत तरीका नहीं है, तो वो हमें उस पाथ पे ले जाएगा जहां पे हमारे दुख हमसे दूर हो सकते हैं, ठीक है। तो दैट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ अष्टांगिक मार्ग। तो आज के कंटेक्स्ट में ये बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट लाइवलीहुड, क्योंकि आज क्या है, एक मतलब कंपटीशन है लोगों में एक दूसरे से आगे बढ़ने में, और उसमें वो क्या कर रहे हैं, रॉन्ग लाइवलीहुड को चुन रहे हैं, गलत तरीके से अपने जीवन यापन को वो अपना माध्यम बना रहे हैं। ओके, नेक्स्ट इज राइट एक्सरसाइज। राइट एक्सरसाइज, राइट एक्सरसाइज, यहाँ पे एक्सरसाइज का मतलब व्यायाम नहीं है। एक्सरसाइज मतलब कि जो हम रेगुलर बेसिस पे करते हैं, जो हमारा रूटीन होता है, उसको एक्सरसाइज बोला जा रहा है। तो हमारा रूटीन जो है, हमारी रूटीन ही हमारे उस वो डिसाइड करती है कि हम किस मार्ग पे चल रहे हैं, किस पाथ पे चल रहे हैं, वेदर वी आर अप्रोचिंग टुवर्ड्स द सॉरो और हैप्पीनेस। ओके, तो हमारा जो एक्सरसाइज है, यानी जो रूटीन वर्क है, हमारा जो डेली रूटीन है, ठीक है, वो डिसाइड करता है कि हम किस पाथ पे हैं। 6 नाउ द सेवेंथ मार्ग इज no, not व्यायाम, means routine work what we follow in our daily life. Okay, तो नेक्स्ट जो अष्टांगिक मार्ग इज राइट मेमोरी। राइट मेमोरी, राइट मेमोरी, देखिए इसका बहुत बड़ा असर होता है हमारे जो इंटेलेक्चुअल्स है, हमारी जो बौद्धिक शक्ति है, उसका राइट मेमोरी। देखिए बहुत सारी चीज होती है, जैसे अगर आपके मेमोरी में कुछ गलत चीजें आती हैं, इसलिए बोला जाता है बच्चों को कि गलत चीजों को देखने से या करने से बचें, क्योंकि जो अगर वो गलत चीजों को करते रहेंगे तो गलत तरीके की मेमोरी उनके अंदर होगी, और वो क्या करेगा, उनके इंटेलेक्चुअल्स को कम करेगा, ठीक है, उन्हें हमेशा ये एहसास दिलाएगा कि ये हमेशा गलत ही होता है। तो सही तरीके की मेमोरी अगर आपके पास है, मतलब आपने थ्रू आउट लाइफ में जो मेमोरी हासिल की है, ठीक है, जो आपके पास जो स्मरण है, वो अगर अच्छी है, ठीक है, पॉजिटिव है, तो ये आपको हेल्प करेगी टू टू नो अबाउट द बिटवीन राइट एंड रॉन्ग, और वो उससे क्या होगा, आपके दुख आपसे दूर होंगे। तो राइट मेमोरी इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट अष्टांगिक मार्ग। इसीलिए बोला जाता है कि हमें वैसे एक्शन करना चाहिए, अच्छे काम करने चाहिए, ताकि उससे हमें राइट मेमोरी मिले, हमारी जो स्मरण है हमारे दिमाग में वो अच्छी चीजों के साथ जुड़ी हुई हो, ठीक है। ओके, एंड द लास्ट इज राइट मेडिटेशन। एंड द लास्ट इज राइट मेडिटेशन। देखिए राइट मेमोरी के साथ एक और चीज जुड़ा हुआ है। मेमोरी क्या होता है, मेमोरी के दो पार्ट होते हैं, एक कॉन्शियस माइंड, दूसरा सब कॉन्शियस माइंड। तो जो भी चीज हम करते हैं अपने लाइफ में, वो हमारे सब कॉन्शियस माइंड में जाकर स्टोर हो जाता है, ठीक है, हमारे मेमोरी में वो स्टोर हो जाता है सब कॉन्शियस माइंड में, ठीक है, और सब कॉन्शियस माइंड ही हमारे सक्सेस के लिए जिम्मेदार होता है। तो जिस तरह का हमारा सब कॉन्शियस माइंड होगा, जिस तरह की हमारी मेमोरी होगी, उसका रिफ्लेक्शन हमारे कॉन्शियस माइंड पे होगा।
कॉन्शियस माइंड क्या है, जो हम अभी कर रहे हैं। सब कॉन्शियस माइंड क्या है, एक डाटा स्टोरेज है जो पहले से स्टोर्ड है, ठीक है। तो जब हम जो भी चीज करते हैं वहां वो उसका रेफरेंस वो सब कॉन्शियस माइंड से लेता है। अगर सब कॉन्शियस माइंड में कुछ गलत है, डेटा फीड हुआ है, यानी मेमोरी में कुछ गलत डेटा फीड है, तो इसका मतलब कॉन्शियस माइंड उसको कैच नहीं कर पाएगा, कॉन्शियस माइंड वर्क नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए बोला जाता है कि राइट मेमोरी होना चाहिए। नेक्स्ट है राइट मेडिटेशन। और राइट मेमोरी के लिए जरूरी है कि हम राइट मेडिटेशन करें। मेडिटेशन मतलब ध्यान करें। ध्यान से मैंने बताया था क्या होता है कि ध्यान करते हैं हम तो हमारा जो अलाइनमेंट है हमारे बॉडी के ज्योमेट्री का, वो ब्रह्मांड की ज्योमेट्री के साथ अलाइन हो जाता है ज्योमेट्री, और उससे क्या होता है, जो कॉस्मिक एनर्जी है हमारे अंदर ट्रांसफर होता है, ठीक है। और उस एनर्जी का क्या इफेक्ट है, वो हमारे ज्ञान चक्र को जागृत करता है और हमें ज्ञान होता है। और जब किसी को ज्ञान होगा तो उससे दुख उससे दूर होगा, ठीक है। तो दिस आर द 8 फोल्ड पाथ एसोसिएटेड विद द बुद्धिज्म। ओके, नाउ वी विल डिस्कस मध्यम मार्ग, ठीक है। मध्यम मार्ग, ठीक है। इट इज ऑल्सो वन ऑफ द डॉक्ट्रिन ऑफ बुद्धिज्म। मध्यम मार्ग, इट इज ऑल्सो द वन ऑफ द डॉक्ट्रिन ऑफ बुद्धिज्म। मध्यम मार्ग का मतलब होता है बीच का रास्ता। मतलब वी हैव टू अवॉइड एक्सट्रीमिज्म। एक्सट्रीमिज्म मतलब एक्सट्रीम नहीं करना है। अगर एंजॉय कर रहे हैं तो एक्सट्रीम कर रहे हैं, अगर दुख में है तो एक्सट्रीम में है। तो इस पाथ को फॉलो नहीं करना है, एक्सट्रीमिज्म को फॉलो नहीं करना है, एक्सट्रीम नहीं होना है लाइफ में। हर चीज को मध्यम तरीके से, मतलब दुख भी है तो आराम से है, ठीक है, उतना दुखी नहीं हो रहे हैं। अगर जॉय में है तो ऐसा नहीं कि इतना जॉयफुल है कि सबको पता चल रहा है कि हम जॉय में हैं, इतना हंस रहे हैं ये वो। तो हर चीज को मध्यम तरीके से अगर हम करेंगे तो हर चीज को हम एक नजरिए से देखेंगे। ओके, ठीक है। तो माध्यमिक मार्ग का मतलब, मध्यम मार्ग का मतलब क्या हुआ कि वी हैव टू अवॉइड एक्सट्रीमिज्म। मतलब एक्सट्रीम पे हमें नहीं जाना है। अगर दुख है तो बहुत ज्यादा उससे दुखी हो रहे हैं, ठीक है। अगर सुख है तो बहुत ज्यादा उससे हर्षोल्लास हो रहा है, हर्षोल्लासित हो रहे हैं। तो हमें एक्सट्रीमिज्म, एक्सट्रीम मार्ग को छोड़ के मध्यम मार्ग को अपनाना चाहिए। अकॉर्डिंग टू डॉक्ट्रिन ऑफ बुद्धिज्म वी हैव टू फॉलो, वी शुड फॉलो मध्यम मार्ग, ठीक है। यानी दुख में ज्यादा दुखी नहीं होना है और सुख में ज्यादा हर्ष उल्लासित नहीं होना है, ठीक है। मतलब हर चीज को एक नजरिए से देखना है, चाहे वो दुख हो या सुख हो। और इससे हम क्या करेंगे, सुख दुख के डिफरेंस को हम खत्म कर देंगे। मध्यम मार्ग से क्या कर पाएंगे हम, सुख दुख के बीच का जो डिफरेंस है, जो हमें फील होता है, उसको हम खत्म कर सकते हैं या कम कर सकते हैं, ठीक है। तो मध्यम मार्ग क्या है, द मिडिल पाथ, इट इज ऑल्सो कॉल्ड मिडिल पाथ, ठीक है। मिडिल पाथ यानी मैन शुड अवॉइड, मैन शुड अवॉइड बोथ extremism. Man should avoid both extremes, that is life of comfort and luxury and a life of severe asceticism, ठीक है। Man should avoid both extremes, both extremes मतलब ऐसा लाइफ नहीं जीना है कि बहुत उसमें सुख सुविधा हो, बहुत लग्जरियस लाइफ हो, या फिर ऐसा भी लाइफ नहीं जीना है जिसमें बहुत कष्ट हो, ठीक है। यानी दोनों एक्सट्रीम को, एक्सट्रीम मतलब क्या हो गया, यहाँ पे बहुत ज्यादा कष्ट लाइफ जी रहे हैं, कष्टपूर्ण लाइफ यहाँ पे जी रहे हैं, यहाँ पे क्या बहुत ही सुखीपूर्ण लाइफ जी रहे हैं, लग्जरियस लाइफ जी रहे हैं। तो इन दोनों को हमें अवॉइड करना है, हमें मिडिल पाथ चुनना है,
ठीक है, ओके। लेकिन आप आगे पढ़ेंगे जैनिज्म में, जैनिज्म में क्या है, जैनिज्म के डॉक्ट्रिन में क्या है कि वो लोग बहुत कष्टपूर्ण जीवन को चुनते हैं। ठीक है, जैनिज्म के डॉक्ट्रिन में क्या है कि वो लोग बहुत ही कष्टपूर्ण जीवन चुनते हैं। वो लोग क्या करते हैं, बिना वस्त्र के ठंड में ऐसे बैठते हैं, बहुत सारी जगह फॉरेस्ट में बहुत दिनों तक रहते हैं। तो उनकी फिलॉसफी एक्सट्रीम वाली फिलॉसफी है। जैनिज्म की फिलॉसफी कैसी है, एक्सट्रीम वाली, यानी वो एक्सट्रीम पेनफुल लाइफ को पसंद मतलब उनकी फिलॉसफी है। लेकिन जो बुद्ध की फिलॉसफी है वो है मिडिल पाथ। ओके, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द त्रिरत्ना ऑफ बुद्धिज्म। त्रिरत्ना ऑफ बुद्धिज्म, ठीक है, यानी बौद्ध धर्म में 3 रत्न हैं। ठीक है, बौद्ध धर्म में 3 रत्न हैं, 3 ज्वेल्स ऑफ बुद्धिज्म, 3 ज्वेल्स ऑफ बुद्धिज्म। कौन कौन सा है? पहला है बुद्धा, पहला है बुद्धा। बुद्धा किसे कहेंगे, बुद्धा किसे कहेंगे, द मैन हु इज इनलाइटेंड। ओके, बुद्धा किसे कहेंगे, there is 3 jewels of buddhism. First is buddha. बुद्धा किसे कहेंगे, द मैन हु इज इनलाइटेड, द मैन हु इज इनलाइटेड। ठीक है, एंड द सेकेंड ज्वेल इज धम्मा, सेकेंड ज्वेल इज धर्मा। धर्मा मीन्स धर्म, यानी डॉक्ट्रिन। थर्ड ज्वेल इज संघा, संघा मीन्स कम्यून, मतलब वो लोग एक कम्युनिटी बनाएंगे जिसमें कैसे लोग रहेंगे, इनलाइटेड लोग रहेंगे, और वो क्या करेंगे, धर्म का फॉलो करेंगे। तो दीज आर 3 ज्वेल्स ऑफ बुद्धिज्म, बुद्धा, धम्मा एंड संघा। संघा मीन्स एक कम्युनिटी बनाएंगे, एक कम्यून बनाएंगे। ठीक है, एक कम्युनिटी बनाएंगे जिसमें वैसे लोग रहेंगे जो इनलाइटेड हो, जिन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई हो, और वो लोग क्या करेंगे, धर्म को फॉलो करेंगे। ठीक है, डॉक्ट्रिन ऑफ बुद्धिज्म को फॉलो करेंगे। तो these 3 आर कॉल्ड 3 ज्वेल्स ऑफ बुद्धिज्म। Okay, now we will discuss the Buddhist about the Buddhist literature. Buddhist literature. This is very important. Buddhist literature. देखिए, जितने भी बुद्धिस्ट लिटरेचर हैं वो जनरली 2 भाषाओं में लिखे गए हैं। जितने भी बुद्धिस्ट लिटरेचर हैं, ठीक है, जितने भी बुद्धिस्ट साहित्य हैं वो 2 भाषाओं में लिखे गए हैं, एक पाली भाषा में और दूसरा संस्कृत भाषा में। ठीक है, या तो पाली भाषा में लिखे गए हैं या तो संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं। ठीक है, तो पहला है पाली टेक्स्ट। पाली भाषा में जो किताबें लिखी गई हैं उनके बारे में पहले हम पढ़ेंगे। ठीक है, जो पाली भाषाओं में लिखी गई हैं किताबें उनके बारे में पढ़ेंगे। पाली टेक्स्ट, पाली टेक्स्ट। तो पाली टेक्स्ट में सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है त्रिपिटका, त्रिपिटका। ठीक है, त्रिपिटका या पिटका, त्रिपिटका। त्रिपिटका में 3 ऐसे टेक्स्ट आते हैं जो कि बहुत ही सेक्रेट टेक्स्ट माने जाते हैं बुद्धिज्म में, बहुत ही पवित्र वो टेक्स्ट माने जाते हैं बुद्धिज्म में।
त्रिपिटिका में। और इसमें 3 है, विनय पीठिका, विनय पीठिका, ठीक है, विनय पीठिका, सुत्त पीठिका, सुत्त पीठिका, एंड थर्ड इज अभिधम्मा पीठिका, अभिधम्मा, अभिधम्मा पीठिका, पीठिका। तो पिटाका या पीठिका, पिटका का मतलब क्या होता है? पिटाका का मतलब होता है बास्केट, ठीक है। और इन्हें पिटाका क्यों बोला गया? कि जो ओरिजिनल टेक्स्ट थे वो लीव्स पे, पत्तों पे लिखा गया था, ठीक है। जो ओरिजिनल टेक्स्ट थे वो पत्तों पे लिखा गया था और उसे बास्केट में रखा गया था, ठीक है। तो पिटाका के जो ओरिजिनल टेक्स्ट थे उन्हें लीव्स पे लिखा गया था, पत्तों पे लिखा गया था और उसे बास्केट में रखा गया था, इसलिए इसका नाम हुआ पिटाका। पिटाका का मतलब होता है बास्केट, बास्केट। और त्रिपिटाका का मतलब 3 बास्केट, 3 बास्केट जिसमें 3 टेक्स्ट रखे गए हैं, ठीक है। तो पहला है विनय पिटाका, दूसरा है सुत्त पिटाका और तीसरा है अभिधम्मा पिटाका। अब ये तीनों पिटाका यानी तीनों टेक्स्ट किन चीजों के बारे में बताते हैं उसके बारे में हम अभी पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले है विनय पिटाका। विनय पिटाका में क्या है? विनय पिटाका में है मोनास्टिक कोड। विनय पिटाका में क्या है? मोनास्टिक कोड, मोनास्टिक कोड, ठीक है। मोनास्टिक कोड का मतलब कि मोनेस्ट्री, मोनेस्ट्री आपको पता होगा क्या था? मोनेस्ट्री जहां पे बौद्ध भिक्षु रहते थे। मोनास्ट्री क्या था? जहां पे बौद्ध भिक्षु रहते थे। तो मोनास्टिक कोड का मतलब वहां पे रहने के लिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए गए थे। मोनास्ट्री में भिक्षुओं को रहने के लिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए गए थे, उन्हीं को मोनास्टिक कोड कहा जाता है। तो विनय पिटाका में क्या है? वो सारे कोड्स हैं, वो सारे रूल रेगुलेशन हैं जिसे हम मोनास्टिक कोड कहते हैं। यानी मोनेस्ट्री में रहने के लिए भिक्षु कैसे रहेंगे, कैसे अपना जीवन यापन करेंगे, उनका रूल रेगुलेशन जो है वो विनय पिटाका में लिखा गया है। दूसरा है सुत्त पिटाका। सुत्त पिटाका का मतलब है कि बुद्धा ने जो भी बातें बोली हैं, बुद्धा ने जो भी बातें बोली हैं, सुत्त का मतलब होता है सूत्र, मतलब बुद्धा ने जो भी बुद्धा का जो भी सेइंग है, बुद्धा ने जो भी बातें बोली हैं उसे सुत्त पिटाका में कवर किया गया है। बुद्धा सेइंग, बुद्धा सेइंग, यानी बुद्धा ने जो भी ज्ञान दिया है, जो भी बातें बताई हैं, वो सुत्त पिटाका में रखा गया है, ठीक है। सुत्त पिटाका में लिखा गया है। ओके, एंड थर्ड इज अभिधम्मा पिटाका, रिलीजियस डिस्कोर्सेस ऑफ बुद्धा, रिलीजियस डिस्कोर्सेस ऑफ बुद्धा, यानी बौद्ध धर्म के बारे में जो चीजें कही गई हैं वो इसमें लिखा गया है। ठीक है, तो अभिधम्मा पिटाका में क्या कहा गया है? अभिधम्मा पिटाका में क्या कहा गया है? अभिधम्मा पिटाका में रिलीजियस डिस्कोर्स ऑफ बुद्धा, यानी बुद्ध धर्म, बौद्ध जो धर्म है उसके बारे में, धर्म के बारे में जो चीजें कही गई हैं, जो धर्म के बारे में जो चीजें बताई गई हैं वो अभिधम्मा पिटाका में कही गई है। सुत्त पिटाका में क्या है? बुद्ध के टीचिंग के बारे में, बुद्ध ने क्या टीचिंग दिया, बुद्ध ने क्या शिक्षा दी, बुद्ध ने क्या कहा, उसके बारे में है, वो है सुत्त पिटाका में। विनय पिटाका में है मोनास्टिक कोड, यानी मोनेस्ट्री में जो साधु भिक्षु रहते थे उनका वो किस तरह के रूल एंड रेगुलेशन फॉलो करेंगे उसके बारे में विनय पिटाका में दिया गया है। तो ये तीनों इंपॉर्टेंट है, काफी एग्जामिनेशन में पूछा जाता है तीनों के बारे में, पिटाका के बारे में।
ओके, नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट टेक्स्ट है जो पाली टेक्स्ट में आता है। जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टेक्स्ट है वो है मिलिंद पानु। मिलिंद पानु। मिलिंद पानु ये क्या है? मिलिंद पानु एक डायलॉग है किसके किसके बीच में? बिटवीन मिलिंद एंड नागसेना। इट्स अ डायलॉग। मिलिंद पानु क्या है? एक टेक्स्ट है, एक किताब है जिसमें डायलॉग है। किसके बीच में डायलॉग है? मिलिंद मिलिंद और नागसेना के बीच में। नागसेना कौन थे? नागसेना एक बौद्ध भिक्षु थे, यानी बुद्धिस्ट सेंट थे। बुद्धिस्ट सेंट थे नागसेना। और मिलिंद कौन था? मिलिंद एक शासक था। मिलिंद शासक था जो कि इंडो ग्रीक रूलर था। मिनेंडर। मिलिंद कौन था? इंडो ग्रीक रूलर इंडो ग्रीक रूलर। मैंने बताया था आपको कि इंडिया में इंडो ग्रीक रूल भी रहा है। तो जो मिलिंद कौन थे? इंडो ग्रीक रूलर थे जिसका नाम था मिनेंडर। तो मिनेंडर और नागसेना के बीच में एक डायलॉग हुआ था जिसमें मिलिंद ने बहुत सारे क्वेश्चन पूछे थे। ठीक है, जो राजा था उसने बहुत सारे क्वेश्चन पूछे और उन सारे क्वेश्चंस का आंसर नागसेना ने उन्हें दिया था। नागसेना कौन थे? एक बुद्धिस्ट सेंट थे। तो उसी डायलॉग को कंप्राइज किया गया है इसमें मिलिंद पानु में। ठीक है, फिर दीप वंशा एंड महावंशा। दीप वंशा एंड महावंशा ये भी टेक्स्ट है। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। दीप वंशा एंड महावंशा ये श्रीलंका का टेक्स्ट है। श्रीलंका में ये सेक्ट है। दूसरा है संस्कृत टेक्स्ट। संस्कृत टेक्स्ट जो कि संस्कृत भाषा में लिखी गई है। देखिए, संस्कृत जो उस समय की भाषा थी वो इंटेलेक्चुअल लोगों की भाषा थी। उस समय जो विद्वान लोग होते थे, जो इंटेलेक्चुअल लोग होते थे, वो संस्कृत में, उनकी भाषा संस्कृत होती थी, वो संस्कृत में लिखते या बोलते थे। लेकिन जो पाली होता था वो पाली भाषा लोकल लोगों की भाषा होती थी, आम लोगों की भाषा होती थी। ठीक है, तो बुद्ध ने क्या किया, बहुत सारे जो टेक्स्ट हैं वो पाली भाषा में लिखे जो आम लोगों के लिए थी। ठीक है, लेकिन कुछ संस्कृत में भी टेक्स्ट लिखा गया जो इंटेलेक्चुअल्स लोगों ने लिखा और जो इंटेलेक्चुअल्स लोगों के लिए था। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है बुद्ध चरित। बुद्ध चरित बुद्ध चरित। ठीक है, बुद्ध चरित की रचना अश्वघोष ने की थी और ये इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन में पूछता है। बुद्ध चरित ये संस्कृत में लिखा गया था। बुद्ध चरित अश्वघोष ने इसकी रचना की थी। अश्वघोष ये सबसे ज्यादा पूछा जाता है। बाकी जो टेक्स्ट दिया हुआ है इसमें इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन बुद्ध चरित सबसे ज्यादा पूछा जाता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट टेक्स्ट है महाविभाषा शास्त्र। महाविभाषा शास्त्र। महाविभाषा शास्त्र इसकी रचना वासुमित्रा ने की। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। वासुमित्रा, हाँ, महाविभाषा शास्त्र इसकी रचना वासुमित्रा ने की, जो कि एक बुद्धिस्ट टेक्स्ट है, मतलब बुद्धिज्म से रिलेटेड टेक्स्ट है, लेकिन वो संस्कृत में लिखा गया है। ठीक है, वासुमित्रा। ओके, नेक्स्ट है जो इंपॉर्टेंट है आपके लिए, मध्याम
माध्यमिक 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 करिका, माध्यमिक करिका, ये भी पूछा जाता है एग्जामिनेशन में। एंड प्रजना परिमिता करिका, प्रजना परिमिता करिका, प्रजना परिमिता करिका। इन दोनों को नागार्जुन ने लिखा, इन दोनों को नागार्जुन ने लिखा, नागार्जुन। तो ये पूछा जाता है एग्जामिनेशन में ये टेक्स्ट। ओके, अब यहां पे हम बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस करेंगे, वो है सेक्ट्स ऑफ बुद्धिज्म। सेक्ट्स ऑफ बुद्धिज्म यानी बुद्धिज्म जो रिलीजन है उसमें डिफरेंट सेक्ट थे। सेक्ट मतलब उसका ब्रांच, डिफरेंट ब्रांच था बुद्धिज्म का। सेक्ट्स ऑफ बुद्धिज्म, सेक्शन, सेक्स मतलब सेक्शन, बहुत सारे ब्रांच थे, सेक्शन थे बुद्धिज्म में, यानी डिफरेंट टाइप की मान्यताएं थी। बुद्धिज्म धर्म में भी डिफरेंट तरह की मान्यताएं थी, उसमें से दो कुछ इंपॉर्टेंट है सेक्ट्स ऑफ बुद्धिज्म। तो पहला है हीनयान, हीनयान। देखिए जो हमारा जो हमारा फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ था कनिष्क के पैट्रॉन में, ठीक है, जो फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ था कनिष्क के पैट्रॉन में, उसमें बुद्धिज्म दो पार्ट में डिवाइड हो गया था, हीनयान और महायान। तो हीनयान क्या था? हीनयान क्या था? it believes in the it believes in the it believes in the original teaching of Buddhism, original teaching of ओरिजिनल टीचिंग ऑफ बुद्धा, मतलब बुद्धा का जो ओरिजिनल टीचिंग था, ठीक है, बुद्धा का जो ओरिजिनल टीचिंग था, जो उन्होंने टीचिंग दिया था, जो उन्होंने सरमन दिया था, ठीक है, उसके बेस पे आधारित था ये हीनयान। हीनयान यानी हीनयान मानने वाले लोग क्या बिलीव करते थे कि बुद्धा ने जो ओरिजिनल टीचिंग दिया है, जो सरमन दिया है, उसको वो बिलीव करते थे। किताबों में क्या लिखा है उस पे इनका बिलीव नहीं था, जो ओरिजिनल बुद्धा ने जो टीचिंग दिया था उनको ये बिलीव करते थे, ठीक है। ओके, they do not believe in idol worship, they do not believe in idol worship। इसका मतलब कि वो मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करते थे, यानी वो मूर्ति का पूजा नहीं करते थे, यानी बुद्ध भगवान का मूर्ति बना के वो पूजा नहीं करते थे, बल्कि उसके जगह पे वो सिंबल्स का यूज करते थे, ठीक है, वो सिंबल्स का यूज करते थे, जैसे व्हील का यूज किया या फिर हॉर्स का यूज किया, मतलब सिंबल्स का यूज करके वो उसकी पूजा करते थे। दे डू नॉट बिलीव इन आइडल वर्शिप। और दे प्रेफर्ड पाली लैंग्वेज, वो पाली लैंग्वेज को प्रेफर करते थे, पाली लैंग्वेज को प्रेफर करते थे, और उनकी जितनी भी टीचिंग होती थी या टेक्स्ट था वो पाली लैंग्वेज में होता था, ठीक है। नेक्स्ट है देयर आर टू सबसेक्ट्स ऑफ हीनयान, वैभाषिका एंड स्वतंत्रिका, स्वतंत्रिका। ये बस जानने का है, वैभाषिका एंड स्वतंत्रिका, ठीक है। तो ये दो सबसेक्ट थे हीनयान के। उसके बाद चलते हैं महायान पे। ओके, जो हीनयान के जो बिलीवर्स हैं, सॉरी, जो महायान के बिलीवर्स थे, महायान, ओके, तो महायान के जो बिलीवर्स हैं वो बुद्धा को एक टीचर के रूप में नहीं देखते थे, वो बुद्धा को एक गॉड के रूप में देखने लगे, यानी दे बिलीव इन हेवनलीनेस ऑफ बुद्धा, हेवनलीनेस ऑफ बुद्धा,
यानी हीनयान बुद्धा को एक टीचर के रूप में, एक व्यक्ति के रूप में देखता था, एक ज्ञानी पुरुष के रूप में देखता था हीनयान वाले, और उसके टीचिंग को वो लोग फॉलो करते थे। लेकिन जो महायान था वो बुद्धा को एक भगवान के रूप में, एक गॉड के रूप में, जो स्वर्ग में रहता है गॉड, उस रूप में वो देखते थे, और इसलिए वो उसका मूर्ति पूजा करते थे। ठीक है, तो महायान वाले लोग क्या करते थे, बुद्ध को एक गॉड के रूप में, भगवान के रूप में देखते थे। उन्हें वो ये नहीं मानते थे कि गॉड धरती पे थे, वो मानते थे कि गॉड स्वर्ग में ही है, यानी गॉड मतलब बुद्ध क्या है, एक गॉड है। ओके, इसका मतलब कि इट फॉलोज बिलीव इन हेवनलीनेस ऑफ बुद्धा, इसका मतलब दे बिलीव बुद्धा इज अ गॉड। ओके, दे बिलीव इन आइडल वर्शिप। क्यों आइडल वर्शिप करते थे? क्योंकि वो बुद्धा को एक टीचर के रूप में नहीं, एक भगवान के रूप में मानते थे, इसलिए उनकी मूर्ति बना के उसकी पूजा करते थे। लेकिन हीनयान बुद्ध को एक टीचर के रूप में मानते थे, और इसलिए बुद्धा के जो टीचिंग था उसको वो लोग फॉलो करते थे, वो उसमें वो बिलीव करते थे। ठीक है, दे प्रेफर्ड संस्कृत लैंग्वेज। और महायान बुद्धिज्म है वो चाइना, कोरिया, जापान, यहां पे महायान बुद्धिज्म डेवलप हुआ। चाइना, यानी अगर आप देखें तो साउथ ईस्ट कंट्रीज जितने भी हैं हमारे, जहां पे बुद्धिज्म है वहां पे महायान बुद्धिज्म है। ठीक है, चाइना, कोरिया, जापान, तो इन सब जगहों पे आप देखेंगे कि आइडल वर्शिप किया जाता है बुद्धा का। ठीक है, आइडल वर्शिप की जाती है। महायान के भी कुछ सबसेक्ट थे, जैसे कि माध्यमिका, शून्यावदा, योगाचर, या फिर विजय बड़ा, ये सारे नाम आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट जो सेक्ट था बुद्धिज्म में वो था वज्रयान। वज्रयान में क्या था? वज्रयान में इट फॉलोड बिलीव दैट साल्वेशन कुड बी बेस्ट अटेन्ड बाय एक्वायरिंग द मैजिकल पावर विच दे कॉल्ड वज्र। इन लोगों का क्या मानना था कि जो साल्वेशन होगा, साल्वेशन मतलब जो मोक्ष की प्राप्ति होगी, वो किसके द्वारा होगा? बाय एक्वायरिंग मैजिकल पावर। जब हमारे पास मैजिकल पावर आएगा, ठीक है, जादुई शक्तियां आएंगी, तभी हमें साल्वेशन मिलेगा, मोक्ष मिलेगा। और इन जादुई शक्तियों को ये लोग क्या कहते थे? वज्र, और वहीं से उनका नाम हुआ वज्रायन। तो आपने सुना होगा कई सारे बौद्धिक जो स्कूल थे, विद्यालय थे, वहां पे मैजिकल चीजों की पढ़ाई की जाती थी। ठीक है, मैजिकल पावर को अटेन करने की पढ़ाई की जाती थी। और इनका जो न्यू सेक्ट का जो चीफ डिविनिटी था, मतलब जो देवता थे, जो चीफ देवता थे, वो था तारास, उनका नाम था तारास। ठीक है, इनके जो चीफ डिविनिटीज थे, जो चीफ देवता थे, उनका नाम था द तारास। ओके, इट बिकम पॉपुलर इन इंडिया, पर्टिकुलरली बंगाल। तारापीठ आपने सुना है? तो वहां पे क्या होता था कि मैजिकल पावर को एक्वायर करने का प्रैक्टिस किया जाता था। वज्रयान के जो फॉलोअर्स थे वो क्या करते थे? वो मैजिकल पावर को एक्वायर करने की प्रैक्टिस करते थे, क्योंकि इनका मानना था जब मैजिकल पावर हमारे अंदर आएगा, ठीक है, तो हमें मोक्ष की प्राप्ति होगी। ओके, नेक्स्ट इसमें कुछ टर्म्स हैं, जैसे बोधिसत्वा। बोधिसत्वा किसको बोलते थे? बोधिसत्वा। बोधिसत्वा का मतलब है, बोधिसत्वा का मतलब है, बोधिसत्वा का मतलब है वैसे लोग जो कि जिनके पास बुद्धि है, जिनके पास इनलाइटेड है, जो इनलाइटेड हैं, और उनकी भी पूजा होनी चाहिए बुद्ध के साथ। ठीक है, बोधिसत्व वैसे लोग हैं
जो कि इनलाइटेड हैं, जिन्होंने ज्ञान प्राप्त कर लिया, उन्हें बोधिसत्व बोलते थे, और इनका मानना था कि उनकी भी पूजा होनी चाहिए। अब जैसे इसमें बहुत सारे बोधिसत्व हुए, जैसे वज्रपानी। वज्रपानी वज्रपानी he hold a thunderbolt। अवलोकितेश्वरा पद्मपानी। नेक्स्ट थे मंजूश्री। ये सब बोधिसत्व थे। बोधिसत्व मतलब द पीपल हु आर एनलाइटेड, जिन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो चुकी थी, उनके ये सारे नाम हैं। वज्रपानी, पद्मपानी, मंजूश्री, ठीक है, मैत्रेया, फ्यूचर बुद्धा भी इन्हें बोला जाता था, इन्हें फ्यूचर बुद्धा बोला जाता था, मैत्रेया। क्षितिगृह, गार्जियन ऑफ क्षितिगृह। एंड नेक्स्ट इज अमिताभ। यानी ये सारे टाइटल दिए गए थे बोधिसत्व को, ये सारे टाइटल्स दिए गए थे।